Hello students, now we'll do this theorem. Let xt be a metric space E subset of x be any set. Then E bar is closed set and it is the smallest closed set containing E. E is subset of x दिया. E is subset of this x. xt is a metric space है, ठीक है. And E is subset of x given है हमें. एंड देन ई बार इज़ द क्लोज सेट. हमने प्रूव क्या करना, इस ई का जो क्लोजर है वो क्लोज्ड सेट है. और ई बार एंड सेकंड क्या प्रूव करना है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई. किसके बारे में बोला, ई बार के बारे में. ई बार एक तो प्रूव करना ई बार इज़ क्लोज्ड सेट, ठीक है. दूसरा करना ई बार इज़ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई. ई बार से अगर कोई बड़ा सेट कोई और सेट होएगा, अगर कोई और सेट है जो कि ई को कंटेन कर रहा है, तो इन दोनों में से ई बार छोटा होएगा, ठीक है ना. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, इसमें से और इसमें से, ठीक है. तो ई बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई, ये प्रूव करना हमने. तो टू प्रूव पहले प्रूव करेंगे हम ई बार इज़ क्लोज्ड, ठीक है. ई बार इज क्लोज्ड मीन्स ई बार का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. एक सेकेंड. ई बार इज क्लोज्ड मीन्स ई बार का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. नाउ इफ ई बार का कॉम्प्लीमेंट अगर एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ओपन होता है. तो ई बार का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, तो ई बार इसका कॉम्प्लीमेंट ई बार का कॉम्प्लीमेंट मतलब ई बार क्लोज्ड हो गया. अगर ई बार का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका उल्टा मीन्स ई बार क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया. अगर ई बार का कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ई बार का कॉम्प्लीमेंट. ये ई है. ई बार मीन्स इसकी बाउंड्री के समेत, बाउंड्री इंटरनल पार्ट को हम ई बोलेंगे, इसकी बाउंड्री और इंटरनल पार्ट को हम क्या बोल देंगे, ई बार. ई बार, ठीक है. ई बार का अगर ये ई बार है तो ई बार का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसके बाहर वाला ये जितना भी पोर्शन है, ठीक है. और अगर ई बार का कॉम्प्लीमेंट में ये बाहर वाला पोर्शन अगर एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा. लेट एक्स बिलोंग्स टू ई बार का कॉम्प्लीमेंट. लेट एक्स बिलोंग्स टू ई बार का कॉम्प्लीमेंट. एक्स जो है ई बार के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है. अगर इट मीन्स एक्स अगर ई बार के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो ये ई बार को नहीं करेगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि तो इसलिए एक्स जो है वो ई बार को बिलोंग नहीं करेगा. इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार, ठीक है. तो इट मीन्स ई बार मीन्स सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ई. सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ई को हम ई बार बोलते हैं. एक्स अगर ई बार को बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स एक्स इज़ नॉट द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ई. अब नॉट द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ई की डेफिनेशन लगा दोगे तो डेफिनेशंस आपकी वैसे ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेटा. तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन स्फीयर एस एक्स आर. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट वन ओपन स्फीयर एस एक्स आर सेंटर्ड एट एक्स सच दैट ई की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ क्या आएगी, एम्प्टी. क्योंकि एक्स इज़ नॉट द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ई है, तो एक्स को सेंटर लेके स्फीयर बनाया. ई की इंटरसेक्शन एस एक्स आर के साथ क्या है, एम्प्टी. नॉट द अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन लगी. अगर अडहेरेंट पॉइंट होता तो यहाँ नॉन एम्प्टी आता है बेटा. सिंस ईच ओपन स्फीयर इज ओपन सेट होता है, इसलिए ये जो ओपन स्फीयर हमने बनाया एस एक्स आर ओपन स्फीयर बनाया ना, तो ये क्या बन गया, ओपन सेट. क्योंकि एस एक्स आर हमने क्या बोला था, ओपन स्फीयर है. ईच ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, तो एस एक्स आर क्या बन गया, ओपन सेट. ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, इसके हर एक पॉइंट को सेंटर लेके हम स्फीयर बनाएंगे तो वो स्फीयर इसके अंदर ही लाई करेगा, ठीक है. तो जैसे ये पॉइंट लिया वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर है, तो वाई को सेंटर लेके हमने स्फीयर बनाया एस वाई डेल्टा विद सेंटर वाई एंड रेडियस डेल्टा. हमने स्फीयर बनाया एस वाई डेल्टा या बॉल कह दो, बी वाई डेल्टा कह लो, ठीक है. ये जो स्फीयर बनाया, ये स्फीयर अब क्या कहेंगे, वाई बिलोंग्स टू दिस एस वाई डेल्टा एंड दिस एस वाई डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस एक्स आर बन गया. एस एक्स आर ओपन सेट की डेफिनेशन के हिसाब से,
ठीक है। तो इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर, हमने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस वाई डेल्टा सच दैट वाई बिलोंग्स टू दिस एस वाई डेल्टा एंड एस वाई डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस एक्स आर। ये बन गया जो मैंने अभी बोला, वाई बिलोंग्स टू एस वाई डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस एक्स आर। ये एस एक्स आर ओपन सेट की डेफिनेशन है। वाई इसको बिलोंग करेगा क्योंकि इसका सेंटर है, वाई बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ये ओपन सेट की डेफिनेशन के हिसाब से बेटा ये बन गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये देयरफॉर ई इंटरसेक्शन, दोनों तरफ इसमें दोनों तरफ ई इंटरसेक्शन लगा दो। ई इंटरसेक्शन एस वाई डेल्टा सबसेट ऑफ ई इंटरसेक्शन एस एस एक्स आर। मैं बी को एस बोल रही हूँ, ठीक है। तो नाउ ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज एम्प्टी, ऊपर दिया ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर, ये राइट हैंड साइड इज एम्प्टी यहाँ से, ठीक है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, मीन्स खुद भी एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज एम्प्टी आ गया हमारा। ई इंटरसेक्शन एस वाई डेल्टा, यहाँ देखो डायग्राम में ई की इंटरसेक्शन एस वाई डेल्टा के साथ एम्प्टी, ठीक है। इट मीन्स वाई डज एम्प्टी आ गई तो नॉट द अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई। इट मीन्स यहाँ जैसे बेटा यहाँ देखो नॉट द अडहेरेंट पॉइंट था तो ये वाली डेफिनेशन बनी थी, इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज एम्प्टी। अब क्योंकि ई इंटरसेक्शन एस वाई डेल्टा एम्प्टी बन गया, इट मीन्स वाई इज नॉट द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ई, इट मीन्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार। तो ई बार को बिलोंग नहीं करेगा, अगर वाई ई बार को बिलोंग नहीं करेगा तो किसको करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को। इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू ई बार का कॉम्प्लीमेंट। वाई बिलोंग्स टू हमारा आ गया ई बार का कॉम्प्लीमेंट। शुरू कहाँ से किया था, वाई बिलोंग्स टू ये है ना, वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर से शुरू किया। इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू हमने प्रूव किया कर दिया ई बार का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ये एस एक्स आर, वाई जो है इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स पहले वाला सेट दूसरे का सबसेट, इट मीन्स एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ई बार का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। नाउ दस फॉर एवरी एक्स हमने क्या प्रूव कर दिया, फॉर एवरी एक्स, एक्स किसको बिलोंग करता लिया था हमने शुरू में, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई बार का कॉम्प्लीमेंट, ये शुरू किया ना, वो सारा जो हमने लिखा उसका निचोड़ लिख देना एक लाइन में। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस एक्स आर, ठीक है, सेंटर्ड एट एक्स सच दैट एस एक्स आर प्रूव किया कर दिया था, एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ई बार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ दिस, इट मीन्स ये बनना देखो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ई बार का कॉम्प्लीमेंट। तो इट मीन्स ई बार का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट की डेफिनेशन बन गई बेटा, इट मीन्स ई बार का कॉम्प्लीमेंट इज, यहाँ ऐसे आ जाना, यहाँ एक्स बिलोंग्स टू लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं भी लिखा तो ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स ई बार का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, इट मीन्स ई बार इज क्लोज्ड, ठीक है। नाउ हमने प्रूव करना कि ई बार जो है ना स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ई, ठीक है। तो वी नो दैट ई इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ ई बार होता ही है, हमने वहीं किया अडहेरेंट पॉइंट के डेफिनेशन में। तो ई बार इज़ अ क्लोज सेट कंटेनिंग ई, ये लेके चल रहे हैं हम, ई बार इज़ अ क्लोज सेट कंटेनिंग ई, ठीक है। लेट एफ इज़ अनदर क्लोज सेट, लेट एफ इज़ अनदर क्लोज सेट कंटेनिंग ई। अब हमने प्रूव करना कि ये जो है इससे छोटा है, ये इससे छोटा है या ये इसका सबसेट है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो एफ इज़ अ क्लोज सेट एंड एफ कंटेनिंग ई ले लो, लेट एफ इज़ अनदर क्लोज सेट कंटेनिंग ई, इट मीन्स एफ इज़ क्लोज सेट कंटेनिंग ई मीन्स एफ इज़ कंटेनिंग ई, ठीक है। और एफ बार इसको तो छोड़ो भी है, एफ बार एफ के बराबर होता है क्योंकि एफ क्लोज सेट है, एफ क्लोज सेट है, ये पीछे हमने थ्योरम की है, जो भी क्लोज सेट है उसका बार उसी के बराबर होता है। ई इज ए क्लोज सेट देन ई बार इज ई आया था ना, ठीक है। अगर एफ क्लोज सेट है तो एफ का बार एफ के बराबर, एंड एक तो ये हो गया रिजल्ट, एक एफ कंटेनिंग ई है तो दोनों तरफ बार ले लो, तो एफ बार कंटेनिंग ई बार आ गया। यहाँ
यहाँ एफ बार की जगह ये एफ बार की वैल्यू की एफ पुट कर दो, एफ कंटेनिंग ई, एफ कंटेनिंग ई बार मतलब ई बार इज सबसेट ऑफ एफ, तो दोनों में छोटा कौन हुआ ई बार, इट मीन्स ई बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लेट एक्स डी बी ए metric space and E and F are subsets of X. Be any two sets, then prove that E is subset of F. Implies E dash. E dash और F dash अब मैं किसको बोला बेटा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को बोलते हैं। अभी हमने ये सारे रिजल्ट्स बार के लिए किए, मतलब सेट ऑफ ये सारे रिजल्ट्स पीछे हमने बार के लिए किए, सेट ऑफ अडहरेंट पॉइंट्स के। अगर ई सबसेट ऑफ एफ है देन ई बार इज सबसेट ऑफ एफ बार, या ई यूनियन एफ होल बार इज ई बार यूनियन एफ बार, ऐसे इंटरसेक्शन का ये हम कर चुके हैं, ठीक है, तो बार के लिए कर चुके हैं। तो बार मीन्स सेट ऑफ अडहरेंट पॉइंट्स। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स के लिए। अगर कहते हैं ई इज सबसेट ऑफ एफ है देन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एफ। तो कैसे करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई डैश, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, जो चीज़ प्रूव करनी है एक एलिमेंट उसकी लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता ले लो। सेम एलिमेंट अगर इसको भी बिलोंग कर गया तो इट मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ दिस। लेट एक्स बिलोंग्स टू ई डैश, इट मीन्स ई डैश मीन्स सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, एक्स ई डैश को बिलोंग कर रहा है तो एक्स इज द लिमिट। अगर एक्स हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ई बार तो इट मीन्स एक्स इज द अडहरेंट पॉइंट ऑफ ई। अब x बिलोंग्स टू ई डैश है, इट मीन्स x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब लिमिट पॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन भी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, x इज द लिमिट पॉइंट, इट मीन्स ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज नॉन एम्प्टी एंड नॉट इक्वल टू x फॉर ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x, ठीक है ना। अब क्योंकि ई सबसेट ऑफ f है तो अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो एफ ई सबसेट ऑफ एफ है, तो एफ की इंटरसेक्शन भी एस एक्स आर के साथ नॉन एम्प्टी एंड नॉट इक्वल टू एक्स आएगी। तो इट मीन्स एक्स इज, ये क्या था, इसका मतलब क्या था, एक्स इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, तो ये लग गया, ये आ गया तो इट मीन्स एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। यहाँ एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई था, यहाँ क्या आ गया, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। इट मीन्स एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ मतलब एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश, एक्स बिलोंग्स टू ई डैश से शुरू किया, एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश, इट मीन्स ई डैश इज सबसेट ऑफ एफ डैश। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड, ई यूनियन एफ होल डैश इज ई डैश यूनियन एफ डैश। ये रिजल्ट्स भी याद रखने हैं, थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स भी। नाउ वी नो दैट ई सबसेट ऑफ ई यूनियन एफ, ये पता ही है आपको। ई यूनियन एफ में ई के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, एफ के भी, और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट वो एक बार लेते हैं, ठीक है। तो ई सबसेट ऑफ ई यूनियन एफ एंड एफ इज सबसेट ऑफ ई यूनियन एफ, दोनों तरफ डैश ले लो। तो ई डैश इज सबसेट ऑफ दिस, एफ डैश इज सबसेट ऑफ दिस, इन दोनों तरफ डैश ले लिया। अब दोनों की यूनियन करो, ई डैश यूनियन एफ डैश इज सबसेट ऑफ, ये दोनों दो बार नहीं लिख के एक ही बार लिखेंगे, ई डैश भी इसका सबसेट, एफ डैश भी, तो दोनों की यूनियन भी इसका सबसेट आएगी, ठीक है। इट मीन्स लेट एक्स बिलोंग्स टू ई। अब क्या प्रूव करना बेटा, अब हाफ कर दिया हमने, दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव करनी है, अब दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव करना, ठीक है। तो एक एलिमेंट बिलोंग करता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव करना। लेट एक्स बिलोंग्स टू ई यूनियन एफ डैश, नहीं उल्टा किया हमने, सॉरी, हमने ये प्रूव किया कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस, प्रूव क्या करना है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो x बिलोंग्स टू ई यूनियन एफ होल डैश, तो x बिलोंग्स टू ई यूनियन एफ होल डैश बी एनी पॉइंट। तो इफ़ पॉसिबल हमने प्रूव क्या करना है कि x टू प्रूव अब रह गया, x बिलोंग्स टू ई डैश यूनियन एफ डैश, क्योंकि यहाँ पे था दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव करना है, एक्स बिलोंग्स टू दिस लिया, एक्स बिलोंग्स टू दिस प्रूव करना, तो इट मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ दिस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, it means x does not belongs to e dash and x does not belongs to f dash. X does not belongs to e dash मतलब x is not limit point of e and this is x is not limit point of f, ठीक है। एंड आता है डज नॉट में, वैसे यूनियन में और आता है ना, पर नॉट बिलोंग टू में एंड आ जाता है। अगर बिलोंग टू होता तो बिलोंग दिस, इधर दिस और दिस आता है, ठीक है। तो इट मीन्स x is not limit point of e and x is not limit point of f. Not limit point of e means not limit point की डेफिनेशन लगा दो। इट मीन्स e की इंटरसेक्शन x को सेंटर लेके स्फीयर बनाएंगे,
तो ई के साथ उस स्फेयर की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर माइनस एक्स इज़ एम्प्टी, या ऐसे लिख दो ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज़ एम्प्टी एंड इक्वल टू एक्स, या माइनस एक्स लिख के तो ये करते हैं। दोनों तरह की डेफिनेशन है। इसकी भी नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ की डेफिनेशन लग गई, ठीक है। नाउ लेट आर, एक में क्योंकि दो है ना तो इसलिए एस एक्स आर ने लिया, एक में आर वन ले लिया रेडियस, एक में आर टू, क्योंकि ई और एफ दो सेट्स है, ठीक है, इस वजह से। तो लेट आर इज़ मिनिमम ऑफ आर वन एंड आर टू। मिनिमम लिखने का मतलब क्या है, अब हम आर वन और आर टू की जगह आर लिख देंगे। आर लिख देंगे मतलब क्योंकि आर दोनों का मिनिमम है, ये रेडियस जो मिनिमम वाला रेडियस है तो वो वाला स्फीयर मिनिमम रेडियस वाला स्फीयर एस एक्स आर इस सबसेट ऑफ, क्योंकि दोनों में से ये छोटा रेडियस है तो ये वाला जो स्फीयर है इसका सबसेट होएगा और ये स्फीयर इसका सबसेट होएगा, क्योंकि आर इज़ मिनिमम ऑफ आर वन एंड आर टू बोथ है, ठीक है। नाउ फ्रॉम टू वी ऑब्टेन, फ्रॉम टू मीन्स दिस, फ्रॉम टू वी ऑब्टेन ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर माइनस एक्स इज़ एम्प्टी। अब क्योंकि बी मिनिमम ले लिया ना तो इसलिए ये इसकी जगह आर लिख देंगे। ये वाला स्टेप आप ये लिख के ये वाला छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आर मिनिमम अंडरस्टूड है। बी एस एक्स आर वन और एस एक्स आर टू की जगह एस एक्स आर लिख दिया दोनों में, एस एक्स आर वन और एस एक्स आर टू की जगह एस एक्स आर। नाउ टेकिंग यूनियन, अब दोनों के यूनियन ले लो। क्या किया, ई यूनियन एफ, ये इंटरसेक्शन कॉमन, इंटरसेक्शन दिस यूनियन दिस, ये तो सेम ही है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। इट मीन्स ये इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज़ एम्प्टी, ठीक है। नाउ इट मीन्स ये किसकी डेफिनेशन बन गई, एक्स इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, देखो ना, एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ई, ठीक है। तो एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एफ की डेफिनेशन, इट मीन्स एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ई यूनियन एफ। इट मीन्स एक्स डज नॉट, लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसके डैश को बिलोंग, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई यूनियन एफ डैश विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ई यूनियन, हमने सपोज किया था, ठीक है। इट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन है, इट मीन्स जो हमने ये लिया, ये हमने लेट किया ना, टू प्रूव जो करना था उसके उल्टा सपोज कर लिया था, लेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, इट मीन्स जो हमने ये प्रूव सपोज किया था वो गलत है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू, अब एक्स बिलोंग्स टू दिस लेके चले, प्रूव क्या कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू ई डैश यूनियन, इट मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करोगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करोगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। तो इसी तरह से थर्ड ये इक्वालिटी है, थर्ड वाला ई यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है तब पूरे सेट का ये पोर्शन ई का भी सबसेट होता है एफ का भी, ये मैंने पिछले में भी आपको डायग्राम में भी समझा। तो दिस इज सबसेट ऑफ ई एंड दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ एफ, दोनों तरफ डैशेस ले लो, इसमें भी इसमें भी, ये ले लिया ये ले लिया, ठीक है। अब इट मीन्स ये तो कॉमन है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड कॉमन, ठीक है, सबसेट ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ले यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट ई be the subset of a metric space XD, then E bar is the intersection of all closed sets containing E. E bar is prove क्या करना, E is a subset, अगर E सबसेट है मेट्रिक स्पेस का, देखो अगर E किसी मेट्रिक स्पेस का सबसेट है XD का, ठीक है, अगर E किसी मेट्रिक स्पेस का सबसेट है देन हमने प्रूव क्या करना है, E bar is, ये बेटा मैंने इसमें कर दिया, इफ़ ई इज़ ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी, ई जो है ना ये ई मेट्रिक स्पेस एक्स डी का सबसेट है, ई इज़ ए सबसेट है, देन ई बार इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई। ई बार मतलब ये इसकी बाउंड्री के समेत, ई बार इसकी बाउंड्री के समेत, अंतर का और बाउंड्री, ई बार हो गया, इज़ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई, जितने भी क्लोज सेट्स ई को कंटेन कर रहे हैं ई बार उनकी इंटरसेक्शन के बराबर है। मान लो के कर रहा है, के वन कर रहा है, ये कंटेन कर रहे हैं ना, ई बार को कौन कंटेन कर रहा है, के वन, के और भी कोई भी, तो उन सब की इंटरसेक्शन होगा ई बार। ई बार इज़ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई, मीन्स ई बार इज़ ये प्रूव करना हमने, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स वेयर के क्या है,
क्लोज्ड सेट, ठीक है, कंटेनिंग ई, के कंटेन कर रहा है ई को, ठीक है, के इज़ अ क्लोज सेट कंटेनिंग ई, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग, ये टू प्रूफ है। तो हमने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई बार को बिलोंग करता है एक्स ले लिया, एक्स इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ई बार, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल लेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के वेयर के कंटेनिंग ई। तो मान लो कि एक्स जो है ना इनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा, जितने भी के हैं इनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द क्लोज सेट्स सेट के कंटेनिंग ई। इंटरसेक्शन को बिलोंग करने का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं लिखूँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो एक्स दोनों को नहीं करेगा बिलोंग, या फिर कम से कम एक को नहीं करेगा, मिनिमम एक को नहीं करेगा। कहने का मतलब कि एक्स अगर ऐसा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी है, तो इन दोनों ए को नहीं कर रहा पर बी को कर रहा है, या ए को कर रहा बी को नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन को नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के क्या है, क्लोज सेट्स, ये जरूरी नहीं, ऐसे जितने भी क्लोज सेट्स ई को कंटेन कर रहे हैं, जितने भी क्लोज सेट्स ई को कंटेन कर रहे हैं उनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करने का मतलब क्या है, उनको हमने ये इसको इसके इक्वल प्रूव करना था ना, तो हमने लिया कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन मीन्स उनमें से जितने भी क्लोज सेट्स ई को कंटेन कर रहे हैं कम से कम एक को नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे मैंने दो का लेके बताया, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के मीन्स एक्स जितने भी क्लोज सेट्स ई को कंटेन करें उनमें से कम एक को, एटलीस्ट वन ऑफ द को बिलोंग नहीं कर रहा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द क्लोज सेट्स कंटेनिंग। तो मान लो कि एक्स के वन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो सपोज कर लो कि एक्स जो है ना के वन को बिलोंग नहीं कर रहा, के वन एक क्लोज सेट लिया, और ले लो के टू ले लो, के थ्री ले लो, के फोर ले लो, कोई भी, जितने भी, इन जनरल हमने के कहा है इनको, ठीक है। तो लेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू के वन वेयर के वन इज़ ए क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई, ठीक है। इट मीन्स एक्स बिलोंग, अगर के वन को बिलोंग नहीं कर रहा तो के वन के कॉम्प्लीमेंट को करेगा। अगर एक्स के वन को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको करेगा, के वन का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये बाहर का पोर्शन है, ये के वन है, तो ये बाहर का पोर्शन, ये क्या हो गया, के वन का कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स इसको बिलोंग नहीं कर रहा के वन को, तो किधर करेगा, के वन के कॉम्प्लीमेंट को, तो उस केस में एक्स इधर होएगा, ठीक है। तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू के वन का कॉम्प्लीमेंट। शुरू कहाँ से किया था, नहीं, और वेयर के वन का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, के वन का कॉम्प्लीमेंट ये है, के वन का कॉम्प्लीमेंट, और ई का कॉम्प्लीमेंट ई ये था ना, ई ये था, बाकी सारा ई के बाहर वाला ये सारा पोर्शन ई का कॉम्प्लीमेंट है, ई के बाहर ये सारा ही ई का कॉम्प्लीमेंट है। तो के वन का कॉम्प्लीमेंट तो इतना सा, ठीक है, के वन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो नहीं, के वन ये, तो के वन का कॉम्प्लीमेंट भी इतना हो गया ये, तो ई का कॉम्प्लीमेंट बड़ा, ई का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स के वन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ई के कॉम्प्लीमेंट का क्या है, सबसेट है, वेयर के वन का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ के वन इज़ ए क्लोज सेट, के वन क्लोज सेट है, तो के वन का कॉम्प्लीमेंट बोला है उन्होंने कि इन्होंने बोला इंटरसेक्शन के वेयर के इज़ ए क्लोज सेट, मतलब जितने भी के हैं हमने लिए हैं जो कि ई को कंटेन करें वो सारे के सारे क्लोज्ड हैं। के वन क्लोज्ड है तो के वन का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, कंटेनिंग एक्स को कंटेन कर रहा है के वन का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स के वन का कॉम्प्लीमेंट इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, इट मीन्स ये जो एक्स है, ये एक्स था, ठीक है, ये के वन का कॉम्प्लीमेंट जो है ये नेबरहुड ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। इट मीन्स के वन का कॉम्प्लीमेंट इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, और के वन का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट है, इट मीन्स ई का कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ एक्स बिलोंग्स टू ई बार मीन्स एक्स इज द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ई, दिखने से पता लग रहा है, इट मीन्स एक्स इज द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ई, इट मीन्स ई इंटरसेक्शन any neighborhood of x is non-empty, x is
adherent point of E means x is adherent point of E means E intersection adherent point की definition के हिसाब से any neighborhood of x is, ये हम यहाँ एस एक्स आर लेते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना। एनी ई अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज नॉन एम्प्टी, इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब ई की एस एक्स आर से एक्स, एस एक्स आर क्या होता है? ये एस एक्स आर को हम और क्या बोल सकते हैं? एक्स की नेबरहुड। तो ये क्या बन गया? ई इंटरसेक्शन एनी नेबरहुड ऑफ एक्स इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, एस एक्स आर को ही हम नेबरहुड ऑफ एक्स, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इट मीन्स ई इंटरसेक्शन एनी नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स की नेबरहुड ऊपर क्या कही थी? ई का कॉम्प्लीमेंट बोला ना, ई का कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तो एनी नेबरहुड को हमने ई कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एम्प्टी विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ई और ई का कॉम्प्लीमेंट, ई और ई का कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनकी दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। यहाँ क्या कह दिया? नॉन एम्प्टी। इट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इट मीन्स ई बार का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन के वेयर के इज ए, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के एक्स बिलोंग्स टू ई बार से शुरू किया, एक्स बिलोंग्स टू ई इंटरसेक्शन के पे ख़त्म किया। इट मीन्स पहले वाला सेट मतलब ई बार इज सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, सिमिलरली इसका कन्वर्स है। अब पूरे कन्वर्स में क्या करना है कि ई बार इज कन्वर्सली, बेटा कन्वर्स में अभी हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था ना, क्योंकि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। तो प्रूव क्या किया हमने कि ये जो है इसका सबसेट है। अब करना है कन्वर्स मीन्स ये इसका सबसेट है, ये प्रूव करना। तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता ले लो। लेट वाई बिलोंग्स टू दिस, अगर वाई ई बार को भी बिलोंग कर गया तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस आ जाएगा। लेट वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के वेयर के इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ई। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के मतलब हर के को बिलोंग करेगा, के वन को भी, के टू को भी, सबको। इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू के फॉर एवरी क्लोज सेट का मतलब हर क्लोज सेट को बिलोंग करेगा। इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू ईच के। ठीक है, ई पॉसिबल लेट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार, तो मान लो कि वाई ई बार, अब हमने प्रूव क्या करना था? हमने प्रूव क्या करना था बेटा? दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव करना, वाई बिलोंग्स टू दिस लेके चले, प्रूव क्या करना? वाई बिलोंग्स टू ई बार करना। जो चीज़ प्रूव करनी है उसको उल्टा ले लिया। लेट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार मीन्स वाई इज नॉट द अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ई, नॉट अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन लग गई। देयर एग्जिस्ट एस एक्स आर सच दैट ई इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज एम्प्टी। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज ई इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस एस एक्स आर। बेटा ये क्या था? क्लियर नहीं आ रही। ये आ गया, ये आ गया हमारा। हाँ ठीक है, ये आ गया था वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार मीन्स वाई इज नॉट द अडहेरेंट पॉइंट, नॉट द अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन लगी। इट मीन्स ई सबसेट ऑफ, ई किसका सबसेट बन गया? एक्स में से ये माइनस करके उसका सबसेट। कैसे? वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार मीन्स वाई इसके बाहर होगा, ठीक ना, ई के बाहर होगा ना वाई। तो वाई को सेंटर लेके स्फीयर बनाए, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी मीन्स, इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी मीन्स वाई जो है पूरे में से ये छोड़ दो, पूरे में से, पूरे एक्स में से ये वाला पोर्शन छोड़ दो, तो ये जो ई बार है उसका सबसेट बन गया। ई बार ही सबसेट ऑफ बाकी पोर्शन ये वाला छोड़ के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वाई मतलब ई, ई इंटरसेक्शन दिस इज एम्प्टी मीन्स ई सबसेट ऑफ, ई सबसेट ऑफ एक्स, एक्स में से पूरे में से एस वाई आर माइनस कर दो, उसका सबसेट है। ठीक है, और दिस नाउ दिस इज ए, इट मीन्स ये क्या बन गया हमारा? दिस इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ई, दिस इज ए क्लोज सेट, क्योंकि ये ओपन है ना, एस वाई आर इज ओपन, टोटल में से ओपन माइनस कर दो तो बाकी क्या बचेगा? क्लोज्ड।
इट मीन्स दिस इज़ ए क्लोज सेट कंटेनिंग ई, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई बिलोंग्स टू के फॉर एवरी क्लोज सेट कंटेनिंग ई, जो भी क्लोज सेट कंटेन कर रहे हैं ई को, वाई उनको बिलोंग कर रहा है। वाई वो उन सारे क्लोज सेट्स को कंटेन कर रहा है जो कि ई को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर दिस इज़ ए क्लोज सेट कंटेनिंग ई, ये क्लोज सेट ऐसा है जो ई को कंटेन करे, इट मीन्स वाई इसको बिलोंग करेगा, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू दिस। वाई एक्स माइनस एस एक्स आर को बिलोंग करने का मतलब क्या है, वाई एस एक्स आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। वाई एस वाई आर को बिलोंग नहीं करेगा। वाई एक्स माइनस एस वाई आर को बिलोंग करने का मतलब क्या है, पूरे में से ये माइनस कर दिया तो वाई उसको बिलोंग कर रहा है, मतलब इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाई इसी का सेंटर है, तो इसको तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने कहा था वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ई बार, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू ई बार आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ दिस, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया तो ये आ गया, ठीक है। बेटा अब ये वाली थ्योरम ना, तुम लोग इतनी थ्योरम्स हमने कर ली, ये वाली थ्योरम खुद करने की कोशिश करनी, नहीं होगा तो हम क्लास में करेंगे, ठीक है।